शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। बहुत बार सुनने में ऐसा लगता है कि गीत में शब्दों को तोड़ मरोड़ के व्यक्त किया गया है। अरे किसी को शंकर कहा जाए तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन शंकर की जगह शंकरा कह देना, हर की जगह हरा कह देना, थोड़ा सा शब्दों में उलट फेर लगता है। लेकिन ये संत महात्माओं की भाषा है और हमने वहीं से सुना है। संत महात्मा ऐसे कहते हैं कि परमात्मा का नाम प्रेम से लिया जाए, भाव से लिया जाए, और उसमें थोड़ा बहुत शब्दों में व्यतिक्रम भी हो जाए, सामाजिक दृष्टि से शब्द सुनने में भले ही ऐसा लगे कि शब्द ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा उन शब्दों से रीझ जाता है, क्योंकि वो भाव देखता है कि हमारा भाव कैसा है। कल हम लोगों ने कथा श्रवण की, प्रथम दिवस की कथा थी। प्रश्न उठता है कि कथा कब तक सुनी जाए। अरे भैया रोज कथाएं सुनते हैं, लेकिन कब तक? सदाशिव्या 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 विशेषतः एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। सदाशिव्या, कभी कभी नहीं, महीने में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, सदाशिव्या, सदा, हमेशा। आज के भौतिक जीवन में थोड़ा सा कठिन हो सकता है बराबर कथाएं सुनना, लेकिन जैसे किसी से पूछो भोजन कब करते हैं, बोले रोज करते हैं, तो इसका मतलब दिन भर थोड़ी भोजन करते हैं। भोजन का समय है, कीर्तन का समय है, भजन का समय है। ठीक भैया ऐसे कथा का भी समय है। थोड़ा सा माताओं और पुरुषों के श्रवण में थोड़ा सा अंतर बता दिया गया। क्या अंतर बताया गया? कि वैसे तो पूजन पाठ के लिए कहा गया कि सुबह सुबह पूजन होना चाहिए। सुबह उठें, स्नान करें और तत्काल भगवान का ध्यान करें। ये सुबह के बारे में बताया गया और ये सबके लिए बताया गया। लेकिन कल्पना करिए, अगर माताएं सुबह सुबह उठ करके भजन करने लगेंगी, कीर्तन करने लगेंगी, तो परिवार बिगड़ जाएगा। क्योंकि घर में 20 लोग हैं और सभी को कहीं न कहीं जाना है। अब मालूम पड़े माता जी लिए घंटी लिए माला बैठी हैं, अब वो सभी अपने अपने पेट में हाथ घुमा रहे हैं कि कब इनकी माला छूटे तो कब हमें भोजन बने। तो माताओं के लिए कुछ ऐसा कहा गया कि वो उनको जब समय मिले तब वो भगवान का भजन कीर्तन करें। लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा बताया गया, थोड़ा नियम बताया गया कि पुरुषों को तो सुबह उठ करके थोड़ा सा भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि पुरुष अगर सुबह भजन नहीं करेगा, कीर्तन नहीं करेगा, तो दिन भर उसके पास समय नहीं है। एक बार अगर पुरुष या बेटा या किसी कोई भी घर का पुरुष व्यक्ति घर से निकल गया किसी काम के लिए, तो भैया वो उसके पास फिर भजन का समय नहीं है। तो उसको सुबह सुबह बताया गया कि प्रातः काल की बेला में भगवान का नाम गुनगुना ले, भगवान की सेवा कर ले, भगवान का ध्यान कर ले प्रातः काल तत्काल, और फिर जब समय मिले तो और भजन कर ले। बहुत बार ऐसा लोगों के मन में भाव आता है कि सत्संग में माताएं ही ज्यादा आती, पुरुष कम आते। अब पुरुषों के पास 100 प्रकार के काम होते हैं भाई। अगर पुरुष कमाएगा नहीं, धन का उपार्जन नहीं करेगा, तो धर्म का कार्य कैसे होगा? आपको धर्म से संबंधित कोई भी काम करना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता है,
और वो भी कौन से धन की आवश्यकता है? जो धन धर्म से कमाया गया हो। ना धर्माय धनम तस्य स्वल्प पंचापि हम पापिनः अधर्मादम बहुवित्तानि पश्चातेनार्जितानि वे। शास्त्र कहता है कि उस पापी का थोड़ा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगता जिसने धन अधर्म से कमाया है। अगर हमारा या किसी भी व्यक्ति का धन धर्म के कार्य में नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बचा लिया या हम होशियार थे या चंदा के समय हम घर से गायब थे ना। इसका मतलब है कि आपने जो धन अर्जित किया है वो धर्म का नहीं है, वो नीति का नहीं है, वो अनीति का है। इसलिए बहुत बार व्यक्तियों का धन धर्म के कार्य में नहीं लगता। लोग कहते तो हैं कि वो बहुत इतने बड़े आदमी हैं कि एक कथा की बात क्या करें, साल भर कथा करवाते रहेंगे, इतना उनके पास धन है, लेकिन फिर भी नहीं करवा पाते। क्यों? क्योंकि जो धन है बहुत बार जब धर्म के माध्यम से नहीं आता तो वो धन परमात्मा के कार्य के उपयोग में नहीं आता। नित्यं स्यु पुराणस्य श्लोका श्लोका धर्मवेव चा सौमुखेन पठेद भक्त्वा यदि क्षेपम परमां गतिम। हम लोग महात्म की कथा सुन रहे हैं और इसमें कहा गया कि जिसे परम गति की कामना हो। परम गति का मतलब जब हम इस संसार को छोड़ करके जाएं और परमात्मा के पास जाकर के अपना मुख दिखाएं और वो हमसे पूछे कि जीवन में क्या धन कमाया। क्यों? क्योंकि जो हमने पैसा कमाया था, रुपया कमाया था, घर द्वार बनवाया था, परिवार और तमाम रिश्तेदार बनाए थे, वो तो सब यहीं छूट गए। और वहां जाएगा क्या साथ हमारे शरीर छूटने के बाद? तो उस समय क्या जाएगा? हमने जो भजन किया है, हमने जो कीर्तन किया है, यही हमारा वहां पर जाएगा। तो जिसे परम गति की कामना है, गति की नहीं परम गति की, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक श्लोक या आधा श्लोक शिव पुराण का या किसी भी पुराण का अवश्य पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप 10 पन्ने पढ़ें, एक अध्याय पढ़ें, नहीं, एक श्लोक। और एक श्लोक भी नहीं पढ़ पाते तो आधा श्लोक पढ़ लें। नमः शिवाय कहने में अगर संकोच होता है तो केवल शिवाय कह दे। हर हर महादेव कहने में संकोच होता है तो एक बार हर ही कह दे, एक बार महादेव कह दे। भैया परमात्मा का एक बार अगर नाम ले लिया जाए, शिव के बारे में कहा गया कि शिव जी का जब कोई भी व्यक्ति एक बार नाम लेता है तत्काल पापों से मुक्त हो जाता है। द्वितीयम शंभु ऋणी भवेत। अगर 2 बार भगवान शिव का नाम ले लिया जाए तो भगवान महादेव ऋणी हो जाते हैं उस व्यक्ति के। कि हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है कि 2 बार भगवान शिव का नाम कोई प्रेम से ले ले तो एक बार में तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, और दूसरी बार जैसे ही भगवान का नाम लेता है भगवान महादेव उसके ऋणी हो जाते हैं कि तूने मेरा नाम पुकारा। भैया परमात्मा इतना सरल है, इतना सीधा है, इतना आसान है, इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र
समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना। इस दोहे को थोड़ा सा चौपाई को बदला जा सकता है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि कहते हैं विष्णु को, हरि कहते हैं विष्णु को, और हर कहते हैं शिव को। भूतेश्वर कहते हैं विष्णु को, और भूतनाथ कहते हैं शिव को। हरि और हर में कोई विशेष अंतर नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं जब रामचरितमानस लिखी तो उन्होंने भगवान विष्णु की प्राथमिकता दे दी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन उन्हीं हरि को थोड़ा सा परिवर्तित करके हर कह दिया जाए तो हर व्यापक सर्वत्र समाना। जिस प्रकार गंडकी नदी का प्रत्येक पत्थर नारायण होता है, शालिग्राम होता है, विष्णु होता है, ठीक उसी प्रकार नर्मदा नदी का प्रत्येक पत्थर हर होता है, महादेव होता है, कालेश्वर होता है। इसीलिए तो बिना संकोच के बाबा ने लिखा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सूत सूत महाभाग्य धन्यस्तम परमार्थविता, अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हिनः। हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ के तत्व के ज्ञाता हैं। आप कृपा करके हम लोगों को वो कथा सुनाइए जिसे सुनने के बाद हमारा मन भय से मुक्त हो जाए और भाव से भर जाए। अघोग विध्वंस करी मनः शुद्धि विधायिनी, शिव संतोष जननी कथेयम ना श्रद्धाद्भुता। शिव पुराण की कथा पाप नाशनी है, पापों को नाश करने वाली है और मन को पवित्र करने वाली है। क्या? शिव पुराण की कथा। और भगवान को, शिव को पाने के लिए तत्काल कोई उपाय है तो उसे शिव पुराण कथा कहा गया। देखिए, हमें किसी स्थान की यात्रा करनी है और उस स्थान की रेलगाड़ी के डिब्बे पे हम बैठ जाएं, मालूम पड़े हमें प्रयाग जाना है, तो हम ऐसी गाड़ी में बैठे जो प्रयाग जाती हो
और एक बार गाड़ी में बैठ जाए, समझिएगा, और फिर हमारा मन ना हो प्रयाग जाने का, मन हमारा कहे कि हम प्रयाग नहीं जाएंगे, लेकिन आप गाड़ी से उतरे भी नहीं और मन भी ना हो प्रयाग जाने का, लेकिन अगर गाड़ी में आप बैठ गए हैं तो प्रयाग आप पहुंच जाएंगे, आपका मन हो या ना हो। ठीक उसी प्रकार बहुत बार कथा में व्यक्ति आ जाता है, मन इधर उधर लगा रहता है, तो ये प्रसंग उन सारे श्रेष्ठ भक्तों के लिए है जिनका मन इधर उधर चला जाता है कथा के समय। तो वो ये ना सोचे कि हम घाटे में हैं, मन जाए तो जाने दो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कौन है जिसका मन नियंत्रण में है? बोलो भाई, किसी का मन नियंत्रण में है क्या? नहीं। जब स्वयं जगदम्बा जो सती बन करके एक बार भगवान महादेव के वामांग में बैठी हैं, जब उनका मन नियंत्रण में नहीं हुआ तो हम सब लोगों का कैसे हो सकता है? मन जहां जा रहा है उसे जाने दो, लेकिन शरीर को तो भैया यहीं रखो। जब शरीर रहेगा यहीं पे तो धीरे से फिर मन भी वापस आ जाएगा। मन भी सोचेगा अब क्या करेंगे जाकर के अकेले, जब शरीर यहीं बैठा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। महात्म की कथा में कहता है कि एक किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। शहर का नाम था किरात नगर। ब्राह्मण था, अज्ञानी था। ब्राह्मण अगर है तो उसे ज्ञानी होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन ब्राह्मण अज्ञानी था, दरिद्र भी था, वैदिक धर्म से विमुक्त था। वैदिक धर्म का मतलब सनातन धर्म से विमुक्त था। उसको उस धर्म के बारे में कुछ पता भी नहीं था, और उस व्यक्ति के ऊपर जो भी व्यक्ति विश्वास करता था उस ब्राह्मण के ऊपर, वो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कनिष्ठ हो, जो भी व्यक्ति उस ब्राह्मण के ऊपर विश्वास करता था, अनेक बहानों से वो व्यक्ति उन सब लोगों को मार करके उनका धन ऐंठ लेता था, धन छीन लेता था। अच्छा, ये कथा भी बड़ी विलक्षण बात कह देती है। कथा कभी संकोच नहीं करती अपनी बात कहने में, वो जाति के बारे में हो, धर्म के बारे में हो, पुण्य के बारे में हो, पाप के बारे में हो। ये कथा कह रही है कि वो ब्राह्मण, जो दरिद्र ब्राह्मण था, हमेशा किसके साथ किसके प्राण लेता था? जो उसके नजदीक के लोग होते थे। और आज भी यही होता है कि व्यक्ति दूसरों से भले न ठगा जाए, लेकिन अपनों से ही वो ठगा जाता है। सबका धन ले लेता था, इतना पापी था कि कभी भी उसका धन धर्म के कार्य में उपयोग नहीं आया। अगर हमारा धन धर्म के कार्य में उपयोग नहीं आ रहा, इसका मतलब समझ लीजिए कि हमसे कुछ ऐसे कृत्य हो चुके हैं, ऐसे कार्य हो चुके हैं कि परमात्मा हमारे धन को स्वीकार करना नहीं चाहता। एक दिन वही ब्राह्मण तालाब पर नहाने गया और वहां पर शोभावती नाम की एक वैश्या को देखा। वैश्या कौन है? वैश्या का मतलब है कि अपने स्वभाव के विपरीत अपना वेश बनाना, अपने आप को छिपा के रखना, अपने वेश को इतना सुंदर बना देना, इतना दिव्य बना देना कि सामने वाला हमारे वेश और परिवेश को देख करके हमसे प्रभावित हो जाए। आप कल्पना करिए, जो लोग तमाम कार्यक्रमों में नाचते हैं, उछलते हैं, मचलते हैं, अपने आप को कैसा बना के रखते हैं कि एक शरीफ व्यक्ति भी उनकी तरफ देख करके आकर्षित हो जाता है।
वैश्या का मतलब क्या है? जिसने अपने वेश को विशेष ढंग से बना के रखा है। अब मालूम बड़ा व्यक्ति है तो बिल्कुल सांवला, काले रंग का, लेकिन तमाम प्रकार की वनस्पतियों का उपयोग करके उसने आपको गोरा कर लिया। इसे क्या कहते हैं? वैश्यावृत्ति। और ये वैश्यावृत्ति का मतलब ये नहीं है कि ये किसी स्त्री जाति के लिए कहा जा रहा है, कोई भी हो सकता है। वैश्या का मतलब स्त्री नहीं होता। वैश्या का मतलब होता है कि अपने अपने ओरिजिनल स्वरूप को छिपा करके नकली स्वरूप दिखाना, संसार के सामने प्रकट करना, इसे वैश्या कहा गया है। वैश्या वृत्ति है। और वृत्ति को व्यवसाय भी कहते हैं। लेकिन वो वैश्यावृत्ति है, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें बहुत सम्मान नहीं है। अब कल्पना करिए, हमारे जो वाद्य यंत्र वाले भैया लोग बैठे हैं, ये भले ही महीने भर खाली रहे कोई चलेगा, लेकिन आप इनको कभी किसी ऐसे कार्यक्रम में बुला लो जो धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, आप कितना भी पैसा दें, ये लोग जाएंगे नहीं। इन्होंने अपनी बना रखी मर्यादा कि हमें या तो भागवत कथा में जाना है, शिव कथा में जाना है, राम कथा में जाना है, सुंदरकांड में जाना है। अपना उन्होंने नियम बना रखा है। लेकिन जो दूसरे कार्यक्रम होते हैं, बड़े लुभावने, बड़े चटक मटक, बड़े प्रभावित करने वाले, तत्काल आकर्षित करने वाले, वहां पर आप लोग नहीं जाते। अपनी छवि बना करके रखिए। शोभावती नाम की जो वैश्या थी, उसको देख करके मोहित हो गया ब्राह्मण। दोनों की आपस में वार्तालाप होने लगी, प्रेम हो गया, एक दूसरे के प्रति प्रीत हो गई, और वो दोनों एक साथ एक ही घर में रहने लगे। इसमें कोई खराब बात नहीं है कि दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं। भाई उसका भी कोई नहीं था, इनका भी कोई नहीं था। अपने वैदिक धर्म को तो पहले ही त्याग चुके थे। अब एक वैश्या को अपने घर पे ले आए और भैया उन्हीं के साथ उनका जीवन यापन शुरू हो गया। बैठते, सोते, खाते, पीते, क्रीड़ा में निरंतर पति पत्नी के जैसा व्यवहार करते थे और पाप कृत्य में संलग्न थे। वो ब्राह्मण उसकी बात कभी मानता, कभी नहीं मानता, कुल मिला के स्वेच्छाचारणी हो गया। एक दिन रात में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता को मार डाला। भाई माता पिता ने मना किया होगा, ये ठीक बात नहीं है, ऐसे मत किया करो। अरे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि माता पिता कहते हैं कि बेटा रात में मत जाओ इधर उधर, ठीक बात नहीं है, अच्छा आचरण नहीं माना जाता, तो बच्चे डांट देते हैं, आप क्या जानो, आप बूढ़े हो गए, आप पुराने हो गए, आपको कुछ पता ही नहीं है। आजकल सारे कार्य तो रात में ही होते हैं। ये प्रवृत्ति केवल आज की नहीं है, ये पीढ़ियों से चली आ रही है। अच्छे लोग पहले भी थे और आज भी हैं। और अच्छे लोग या श्रेष्ठ लोगों की महानता कब जागृत होती है? जब उनके आसपास बुरे लोग हो। अरे बहुत गंदगी पड़ी हो और फिर वहां पर कमल खिले, तब तो आनंद आता है ना कमल को देखकर, तभी तो मालूम पड़ेगा कितना प्यारा पुष्प है। लेकिन सभी जगह गंदगी, कमल ही कमल हो तो उस पूरी जगह को अच्छा कहा जाएगा, लेकिन बहुत प्रभावशाली नहीं होगा। कहीं पर कोई एक चीज हो, उदाहरण के रूप में एक गांव, किसी गांव में सारे पढ़े लिखे लोग हो तो सब बराबर है, लेकिन मालूम पड़े पूरे गांव में केवल एक ही व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तो उसकी इज्जत विशेष होगी कि नहीं होगी? इसी प्रकार धर्म के कार्यों की, अपने माता पिता को मार दिया और देव योग से वो जो ब्राह्मण था उसी के साथ रहने लगा, झूठा भोजन करने लगा। आजकल की रीतियां हैं, बहुत जगह होता है कि एक ही थाली में कई लोग बैठ करके खा लेते हैं,
और पता है क्या कहते हैं? कहते हैं जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। और ये प्रक्रियाएं 2 साल पहले तक बहुत थी, लेकिन जब से कोरोना नाम का देवता आया तो सारी मनोवृत्तियां छूट गई। जूठा खाने से, अरे लोग घर के लोगों का छुआ नहीं खा रहे थे। जूठा खाने की बात छोड़िए, ध्यान दीजिए, कथा कह रही है कि पति पत्नी कितना भी एक दूसरे को स्नेह क्यों ना करते हो, लेकिन एक थाली में बैठ करके खाने के लिए मना किया गया। वो एक अलग बात है कि आप पिता हैं, आप भोजन कर रहे हैं, आपका छोटा बच्चा आकर के आपके साथ खाने लगा, छोटा बच्चा है वो कोई अलग बात है। लेकिन एक साथ पति पत्नी को भोजन एक ही थाली पे नहीं करना चाहिए। और पति पत्नी को अगर बहुत श्रेष्ठता हासिल करनी है कि नहीं, मैं तो पति के भोजन के बाद ही करूंगी, तो उसकी थाली में खा सकती हैं, लेकिन एक साथ नहीं। एक दिन घूमता घामता दैव योग से वो झूसी नामक शहर पे गया। कौन? वो ब्राह्मण। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और उसी समय उस देवराज नाम के ब्राह्मण को ज्वर आ गया। झूसी का मतलब प्रयाग। प्रयाग का एक वैदिक नाम झूसी भी है। स्थान पड़ता है, जब आप कभी कुंभ स्नान करने जाएंगे तो झूसी बहुत सुनेंगे, क्योंकि बड़े बड़े महामंडलेश्वर के जो पंडाल लगते हैं वो झूसी क्षेत्र में लगते हैं, और वो झूसी क्षेत्र संगम के बिल्कुल निकट है। दैव योग से ये ये ब्राह्मण जो दिन भर पाप करता था, झूसी पहुंच गया, एक शिव के मंदिर पर गया। वहां पर शिव पुराण की कथा हो रही थी, भगवान शिव का कीर्तन भजन हो रहा था। कुछ देर तक तो कथा सुनी, और हर एक व्यक्ति का अपना एक समय होता है। अचानक भयंकर ज्वर आया, बुखार की पीड़ा हुई, और उस बुखार की पीड़ा में उस व्यक्ति के प्राण निकल गए। लेकिन एक बात और, जब प्राण निकले तो उस समय वो शिव की कथा सुन रहा था। जब प्राण निकले तो वो शिव के मंदिर के निकट था। अच्छा, जीवन भर पाप किया था, तो जो जैसा कर्म करेगा आगे का परिणाम उसी के अनुसार होगा। जीवन भर पाप किया तो जीवन भर पाप करने का परिणाम, मृत्यु के बाद यमराज आए, यम के दूत आए, और यम के दूत उस ब्राह्मण की आत्मा को लेकर के यमलोक की ओर जाने लगे। यमलोक की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें शिव के गण मिल गए, महादेव के उन्हें गण मिल गए। उन्होंने कहा, रुको, ठहरो, कहां जा रहे हो? इस आत्मा को लेकर के। तो यम के दूतों ने भगवान शिव के गणों से कहा कि प्रभु, ये दुष्ट आत्मा है, पाप आत्मा है, और इसको हम दंड देने के लिए जा रहे हैं। शिव के गणों ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये भले ही पाप आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, लेकिन जब इसके प्राण निकले हैं ना, उस समय ये शिव मंदिर में था, शिव मंदिर के निकट था। उस समय ये शिव की कथा सुन रहा था। आपकी दृष्टि में ये पापी होगा, दुष्ट आत्मा होगा, लेकिन हमारी दृष्टि में ये हमारे समान शिव का परम भक्त है। युद्ध छिड़ गया यम के दूतों में और शिव के दूतों में, शिव के गणों में। अंत में यम के दूत हार गए। हारते हुए यम के दूत अपने स्वामी के पास गए, स्वामी से प्रार्थना की कि भगवान, आजकल एक और भगवान आ गए जो हमसे बड़े हैं, जो जिसके गण हमारी बात नहीं मानते। हम एक व्यक्ति के प्राण लेकर के आ रहे थे, रास्ते में वो मिल गए, उन्होंने हमसे उनके प्राण छुड़वा लिए और हमको डांट करके, फटकार करके भगा दिया। पूछा,
गणों ने यम के कि आखिर वो क्या नाम बता रहे थे। शिव बता रहे थे, अपने आप को भूत भावन महादेव का गण बता रहे थे। यम के दूतों ने कहा कि आपने अपराध किया है। यम के दूतों से यमराज ने कहा, यम के दूतों ने कहा प्रभु आप ही ने तो जो आदेश दिया है उसी का हम पालन कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमने अपराध किया है। हमारा स्वामी ही जब हमें अपराधी बताएगा तो संसार के लोग क्या कहेंगे। यमराज ने कहा कि देखो, हमारा काम भी है किसी के प्राण लेना, और महादेव का भी काम है प्राण लेना। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान शिव प्राण लेते ही हैं, वो प्राण देते भी हैं, वो जीवन दान भी देते हैं। लेकिन जिस प्रकार ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। यमराज ने कहा कि हम भी संहार करते हैं और शिव भी संहार करते हैं, लेकिन जीवन भर कितना भी व्यक्ति ने पाप क्यों ना किया हो, अगर मृत्यु के समय वो भूत भावन महादेव का नाम ले लेता है, भगवान का नाम ले लेता है, तो भैया उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है। ऐसे हैं भैया महादेव, ऐसे हैं भूत भावन भगवान शिव। जीवन भर पाप किया उस व्यक्ति ने, लेकिन मृत्यु के समय उसने शिव पुराण की कथा सुनी और उसके प्राण शिव मंदिर के निकट गए, इसलिए अंत में उसे शिव लोक की प्राप्ति हुई। आज भी गांव में ऐसा होता है कि जब किसी के प्राण निकल जाते हैं तो गांव के बाहर जो शिव मंदिर होता है या पीपल का जहां वृक्ष होता है, वहां पर उस देह को रख दिया जाता है कि अगर उसके प्राण निकले भी तो शिव मंदिर के निकट निकले, जिससे कि उसको बार बार भटकना ना पड़े। हम लोग भगवान के सुंदर कीर्तन भजन का भी आनंद लेते रहेंगे और कथा को आगे क्रम में बढ़ाते भी रहेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। सब लोग हमारे साथ कीर्तन करें, क्योंकि भैया कीर्तन सबसे आसान है, भजन सबसे आसान है, और यही सबसे आसान वस्तु परमात्मा तक हमें पहुंचाने का एक साधन है। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो सब लोग गाइए। राम राम, राम राम राम। होगा क्या राम राम कहने से? पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम।
प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम। अब ये राम नाम जपता कौन है? सदा शिव सदा जपत एक राम नाम, सदा शिव सदा जपत एक राम नाम। सदा शिव सदा जपत एक राम नाम, सदा शिव सदा जपत एक राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम 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 राम, राम 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 राम। वेद और शास्त्रों का सार राम नाम है, वेद और शास्त्रों का सार राम नाम है। सुख और शांति धाम राम नाम है, सुख और शांति धाम राम नाम है। पाप ताप दूर करे देत विश्राम, पाप ताप दूर करे देत विश्राम। भवसागर की तरन की नाव राम नाम, भवसागर की तरन की राम नाम नाम। बोलो प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम। नाम नाम बोलो राम राम राम, राम 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 बोलो राम 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 राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर भंडार भर, हर हर महादेव शंभु। इतनी बड़ी घटना घट गई, शिव के मंदिर के निकट प्राण क्या गए, जीवन भर के पाप दूर हो गए। एक कदम परमात्मा के मंदिर की ओर आप जैसे ही बढ़ाते हैं, उसी समय परमात्मा की असीम
अनुकंपा की वर्षा हमारे ऊपर होने लगती है। ये स्वयं भगवान कहते हैं, ये शास्त्र की अपनी भाषा और परिभाषा है। जिस प्रकार जहां जहां राम चरण चली जाई, तह समाद अमरावती नाही। राम के चरण जहां जहां गए, उस स्थान के समान दिव्य स्थान संसार में कोई नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस समय हमारे मन में परमात्मा की कथा श्रवण करने की अभिलाषा हृदय में अनायास उठती है और हमारा मन परमात्मा की कथा सुनने के लिए लालायित उठता है, बेचैन उठता है। आपको पता है, ये हमारी काबिलियत नहीं है, ये आपकी काबिलियत नहीं है। इसका मतलब है जिस समय हमारा मन ईश्वर की कथा सुनने के लिए, भगवत भक्ति के लिए, पूजन के लिए, पाठ के लिए, शिव के अभिषेक के लिए हमारा मन कहता है कि चलो ऐसा कर लिया जाए, इसका मतलब है आपके हृदय पर आपका नियंत्रण नहीं है और उस हृदय पर परमात्मा आकर के बैठ गया है। तभी मन में ऐसा भाव आता है। जिस प्रकार पेड़ की पूरी ताकत उसकी जड़ में होती है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के मन और मस्तिष्क की पूरी ताकत उसके हृदय में होती है। हृदय में व्यक्ति के जैसा भाव होता है, उसी का प्रभाव तो उसके मन में होता है। अरे भैया, पेड़ की डाल पे अगर पेड़ की जड़ पे पानी नहीं है तो पेड़ कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो सुंदर फूल तो नहीं दे सकता ना। अगर उसकी जड़ हरी भरी है तो पेड़ को कितना भी काट दिया जाए वो सुंदर ही बना रहेगा, दिव्य ही बना रहेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे मन में कितने भी विचार, कुविचार और तमाम प्रकार के ऐसी भाव आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हृदय पर अगर सीताराम बैठे हैं, राधे श्याम बैठे हैं, गोविंद गोपाल बैठे हैं, मधुसूदन बैठे हैं, गौरी शंकर बैठे हैं, तो कभी न कभी भैया हमें परमात्मा की, ईश्वर की कथा के पास वो पहुंचा ही देंगे। महात्म की कथा कहती है कि जीवन भर पाप किया था किसने? देवराज नाम के ब्राह्मण ने, और अंत समय में परमात्मा का नाम क्या ले लिया, परमात्मा के मंदिर क्या पहुंच गया, जीवन भर के पाप दूर हो गए। कथा का मतलब ये नहीं है कि जीवन भर पाप करिए और मृत्यु के समय शिव के दरबार में चले जाइए। कथा का भाव ये है कि अगर हमसे कोई अनैतिक कार्य हो गया है, अनुचित कार्य हो गया है, हमारा मन ग्लानि से भरा हुआ है, हमारा मन कष्ट से भरा हुआ है कि जीवन भर तो हमने पाप किए हैं और अब हमारा मन मंदिर की ओर जा रहा है, परमात्मा की ओर जा रहा है, हम जाएं कि ना जाएं, लोग क्या कहेंगे? लोगों को छोड़िए, अनैतिक कार्य करने के बाद भी अगर हमारा मन परमात्मा के चरणों पे जुड़ना चाहता है तो उस समय जो आपने कार्य किए वो भी परमात्मा की इच्छा मान लीजिए, और इस समय अगर मन जुड़ रहा है परमात्मा के चरणों की ओर तो सिर्फ परमात्मा की कृपा मान लीजिए। जब जागो भैया तभी सहे सवेरा। इसका मतलब ये नहीं कि 12 बजे जाग करके कह देना ओ गुड मॉर्निंग, सवेरा हो गया, नहीं। जब जागने का मतलब जिस समय हमारी जिह्वा से राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम निकलने लगे तो समझ लीजिए कि हम निद्रा से जाग गए। सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते, त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहम् पुनः पुनः। सौनक जी बोले कि महाराज सूत जी आप सर्वज्ञ हैं,
हे महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हो गया। कृतार्थ एक बहुत बड़ा शब्द है। कृतार्थ का मतलब अब हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है, आपने हमारे मन की सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया है। और सौनक जी के मन की इच्छा क्या है? सौनक जी के मन की इच्छा है परमात्मा का गुणगान सुनना। नामृतम पीबता लोके मुक्ति क्वापि सभाजते, शंभो कथा सुधा पानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। शास्त्र कहता है कि अमृत पीने वाले को भी मुक्ति मिलेगी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। अमृत पीने वालों को मुक्ति मिलेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि देवताओं के पास तो अमृत होता है, देवताओं के पास तो अमृत होता है, लेकिन देवताओं के जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो फिर उनको फिर धरती पर आना पड़ता है। अमृत पीने वाले की मुक्ति होगी ऐसा निश्चित नहीं है, लेकिन शिव पुराण कथा जो पी ले, शिव की कथा को जो श्रवण कर ले, पी ले, उसकी मुक्ति निश्चित है। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। शिव की कथा मात्र सुन लेने से व्यक्ति धन्य हो जाता है। और जिस घर का व्यक्ति शिव कथा को सुन लेता है, उसका पूरा परिवार धन्य हो जाता है। जिस घर से थोड़ा भी धन, थोड़ा भी मन और थोड़ा भी तन, जहां पर शिव पुराण की कथा हो रही हो, वहां पर उपयोग में आ जाए, तो भैया उसकी तो कई पीढ़ियां तर जाती हैं। शास्त्र ऐसा कह रहा है, और शास्त्र कभी झूठी बात नहीं कहता। शास्त्र क्योंकि किसी के दबाव में नहीं लिखे गए, ये तो स्वयं वेदव्यास ने लिखे हैं, भगवान वेदव्यास ने। समुद्र के निकटवर्ती एक प्रदेश था, जिस गांव का नाम था बास्कल। और ऐसे गांव में एक ब्राह्मण रहता था, द्विज रहता था, जिसका नाम था विंदुक। बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वैसे तो जहां पर ब्राह्मण होते हैं, वहां पे धर्म के कार्य होते ही रहते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है, सात्विक स्वभाव होता है। भाई ब्राह्मण जहां होंगे तो शिव मंदिर जाएंगे, भगवान के मंदिर जाएंगे, घंटी आरती वंदन चिंतन, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ वो करते ही रहते हैं। धर्म के कार्य वहां अवश्य होते हैं जहां पर ब्राह्मण होते हैं। लेकिन ये जो गांव है बास्कल नाम का, यहाँ के जितने भी द्विज हैं, विप्र हैं, ये धार्मिक तो बिल्कुल भी नहीं है, और धार्मिक ना हो तो भी चल जाएगा, थोड़े बहुत अधार्मिक हो तो भी चल जाएगा, लेकिन ये बड़े अधार्मिक है, उच्च श्रेणी के अधर्म करने वाले हैं। उच्च श्रेणी का मतलब अधर्म की जो सीमा बिल्कुल लांघ जाए, ऐसे सब ये करने वाले हैं। और केवल एक ब्राह्मण नहीं, पूरा का पूरा गांव। और ब्राह्मण को आईना बताया गया संसार का। लोग देख करके, ब्राह्मण को देख करके तो कार्य करते हैं। ब्राह्मण भगवान का पूजन करता है तो आम जनमानस भी भगवान का पूजन करता है। ब्राह्मण खड़े होकर के स्तुति करता है तो सब लोग सोचते हैं अच्छा ऐसे स्तुति की जाती है। अरे भैया, ब्राह्मण को ही तो पूजन पाठ के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि उसका नियम, उसका व्रत कैसे करवाना है ये विप्र को ही पता है, जो विप्र आश्रम से पढ़ करके आया है। तो इसलिए विप्र को पूजन के लिए बुलाया जाता है। और विप्र को ही कुछ ना आता हो, पूजा कराने वाले को ही न पता हो कि घंटी का पूजन पहले कराना है कि दीपक का या शंख का, संकल्प पहले लेना है कि आरती बाद में करनी है,
अगर ये ब्राह्मण देवता को ही ना पता हो तो भैया बाकी लोग की क्या कहना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कथा कहने जाते हैं तमाम जगह, तो वहां के लोगों को जैसे आरती करने के लिए कमेटी के लोगों ने थाली पकड़ा दी, तो उन्होंने देखा होता है टीवी में कि आरती घुमाई जाती है, लेकिन कभी बुद्धि का उपयोग नहीं किया कि दाएं से बाएं घुमाई जाती है, बाएं से दाएं घुमाई जाती है, घड़ी की दिशा में घुमाई जाती है, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब उनको आरती मिल गई, वो घुमाए सिद्ध है, उल्टा सीधा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और कुछ तो ऐसे आरती करते हैं कई बार दीपक भी बुझ जाता है। भैया पूजन पाठ के बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे नियम। कई बार देखा जाता है कि बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग, अब आरती हो रही है, अभी तत्काल चल करके आए हैं और पैरों में जूते पहने हुए। अब जूते कैसे उतरे? तत्काल हाथ से पकड़ करके जूता उतार दिया और सामने आरती की थाली आ गई, अपना वो हाथ थाली पे लगा करके आपने आरती ले ली। अब आपने आरती आरती की आरती ली है या जो अभी पैरों से उतारा है उसकी आरती ली है? कहना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें, बारीक चीजें बड़ी ध्यान करने की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने उपानी को हाथों से पकड़ करके उतार रहे हैं तो फिर थोड़ा सा नियम है कि हाथ हम धुल लें। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। वहां के द्विज ही बड़े ऐसे थे, पशु बुद्धि वाले थे और सदा दूषित बातों में संलग्न रहने वाले होते थे। एक बात समझ लीजिएगा, वो व्यक्ति परमात्मा का भक्त बिल्कुल भी नहीं हो सकता जिसको दूषित बातों में आनंद आने लगे। और अगर किसी भी व्यक्ति का दूषित बातों में आनंद आने लगे तो समझ लीजिए कि हम श्रेष्ठ लोगों की श्रेणियों में नहीं आते। अब ये दूषित बातें क्या हैं समझिएगा, कि कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा है, तत्काल दूसरा व्यक्ति भी वहां पर खड़ा होकर के कहने लगता है कि तुमको तो उनके बारे में केवल इतना ही पता है, हमको तो उनकी पूरी चिट्ठी पता है, तुमको तो केवल थोड़ा ही पता है, हमें तो पूरा का पूरा हाल पता है। ये दूषित बातें हैं। और आजकल पूरे समाज में सब जगह यज्ञ चल रहे हैं। आप कहेंगे कहां यज्ञ चल रहे हैं? हमको तो कहीं धुआं उठता नहीं दिखाई दे रहा है। अब जो ये यज्ञ है इसे शिव पुराण कथा का यज्ञ कहते हैं। अभी परसों जो यज्ञ हुआ उसे पूर्णिमा का यज्ञ कहते हैं। तो इस प्रकार, अच्छा एक और यज्ञ होता है जिसे निंदा का यज्ञ कहते हैं। निंदा समझते हैं ना, किसी की बुराई करना, किसी के बारे में उसकी अच्छी बातों को छुपाना और अनैतिक बातों को उजागर करना, इसे निंदा कहते हैं। और ऐसे निंदा यज्ञ समाज में प्रत्येक गली प्रत्येक कोने में चल रहे हैं। और हम सब लोग कभी न कभी ऐसे यज्ञों में फंस जाते हैं और स्वयं आहुतियां डालने लगते हैं, अपनी जिह्वा का उपयोग करने लगते हैं, अपनी सरस्वती का अनैतिक उपयोग करने लगते हैं। और पता है, हमको लगता है कि हमने उसकी बुराई करके उसका नुकसान कर दिया। सही बात ये नहीं है, हमने उसकी बुराई करके अपना ही नुकसान कर दिया। एक कथा आपको सुनाते हैं। एक बार एक संत महात्मा एक लोगों के यहाँ भिक्षा लेने गए, राजा के यहाँ। एक महात्मा से हमने कथा सुनी थी। अब राजा ने देखा कि ये रोज भिक्षा मांगने के लिए चले आते हैं, रोज कटोरा लेकर के चले आते हैं। अब राजा जहां पर था तो वहीं पर कोई गधा गंदगी करके चला गया होगा। और ये ऐसी कथा नहीं है कि हम आपको ऐसे ही फर्जी में सुना रहे हैं, हमने सुनी है बड़े महात्माओं से। तो गधे के गोबर को लीद बोलते हैं। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया कि रोज मांगने चले आते। वही लीद फेंक करके उस महात्मा को पटक दी कि जाओ ले जाओ भिक्षा में। अच्छा, महात्मा भी बड़े फक्कड़ी होते हैं, जो दे दो वो लेकर के चले आते हैं। उस गधे की गंदगी को लेकर के महात्मा चले आए और जहां पर उनका आश्रम था उसी आश्रम के निकट उस गंदगी को फेंक दिया।
समय बीता, दान की चीज बढ़ने लगती है। हम पाप दान करेंगे तो पाप बढ़ने लगेगा, और पुण्य दान करेंगे तो पुण्य बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन जो हम दान करेंगे, गंदगी जो पड़ी थी धीरे धीरे बड़ी हो गई, और फिर तो उस गंदगी ने पहाड़ का स्वरूप ले लिया, पहाड़ के जैसी हो गई, बड़ी विशाल हो गई। राजा एक दिन घोड़े में बैठ करके उस गली से निकला। राजा को भयंकर बदबू आई। पता लगाया बदबू कहां से आ रही, मालूम पड़ा कि एक महात्मा है, उनके बगल में कुटिया है, पता नहीं क्या है, गंदगी वहां बढ़ती रहती रोज, और उसी की बदबू आ रही है। और अगर इसको समय से हटाया नहीं गया तो पता है क्या होगा, पूरे के पूरे राज्य में भयंकर बीमारी फैल जाएगी। राजा गया वहां पर, पता लगाया गंदगी कहां से आई, किसी को पता ही नहीं था। वहीं पर आश्रम था, आश्रम के निकट गए, वहां पर महात्मा बैठे थे, महात्मा को प्रणाम किया, महात्मा ने आशीर्वाद दिया। और राजा ने कहा, ये बताओ, ये इतना बड़ा जो पहाड़ का ढेर लगा है गंदगी का, ये तो हमारे राज्य की भी गंदगी नहीं है, कहां से आई है, आप हमें सच सच बताओ। तो महात्मा ने कहा, राजन, ये आपके राज्य की गंदगी नहीं, ये आपकी गंदगी है। हम आपके द्वार में भिक्षा मांगने गए थे, अन्न मांगने गए थे, भोजन मांगने गए थे, आपने बदले में हमको क्या दिया? गधे की गंदगी आपने हमको पकड़ा दी। लेकिन राजन, आप राजा हैं, और सनातन संस्कृति में राजा को ईश्वर का दूसरा स्वरूप बताया गया, भगवान का स्वरूप बताया गया, तो हमने उसे स्वीकार कर लिया और इसको हमने यहां पर डाल दिया। अब जो आपने हमको दान में दिया था वो बढ़ रहा है बराबर, आपने अन्न दिया होता तो अन्न बढ़ता, पुण्य दिया होता तो पुण्य बढ़ता, ये बढ़ रहा है निरंतर। तो राजा ने कहा, ये बताओ, ये खत्म कैसे होगा? भाई कुछ न कुछ तो इसको हटाने का प्रभाव होगा, आग से जलाया जा सकता है, इसे कहीं फेंका जा सकता है, इसे कुछ और किया जा सकता है। तो महात्मा ने कहा, ये एक ही तरीके से खत्म हो सकता है। वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि इसको तुम खा जाओ। राजा ने कहा, इतना पहाड़ जैसा ढेर लगा है, आप हमसे कह रहे हैं खा जाइए, अरे कोई दूसरा उपाय होगा उसको तो बताइए। समझिएगा बहुत ध्यान से कथा को, थोड़ा विक्रम अगर छोड़ देंगे तो जो कथा का भाव है, जो कथा का प्रभाव है, वो छूट जाएगा। राजा ने कहा, अरे कोई और उपाय बताओ, इतने बड़े पहाड़ को हम खा करके नष्ट नहीं कर सकते। महात्मा ने कहा, अगर पूरे राज्य का व्यक्ति तुम्हारी निंदा करने लगे, बुराई करने लगे, चुगली करने लगे, तुम्हारे लिए अपशब्द करने लगे, तब भी ये पहाड़ का ढेर धीरे से खत्म हो जाएगा। राजा ने कहा, निंदा बुराई करने से कैसे खत्म हो जाएगा? तो महात्मा ने कहा, जब समाज का व्यक्ति तुम्हारी बुराई करेगा ना, तो समझते हैं क्या होता है? बुराई में जिस व्यक्ति की, जो व्यक्ति बुराई करता है, बुराई में वो उसकी गंदगी खा रहा होता है, बुराई में उस व्यक्ति की वो गंदगी खा रहा होता है। और अगर समाज के लोग, राजा तुम्हारी बुराई करेंगे तो ये तुमने जो गंदगी हमको दी थी ना, ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। बोले क्या करें, कैसे कैसे लोग हमें बुरा कहें, हमको तो लोग भगवान मानते हैं, राज्य के लोग हमें बड़ा आदर देते हैं। बोले वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। राजा अपने घर में गया, एक उसके यहाँ ब्राह्मण पूजन करने आते थे, वो राज्य के ब्राह्मण थे, पूरे के पूरे राज्य में उस ब्राह्मण की प्रतिष्ठा थी, सब लोग उसका आदर और सम्मान करते थे। राजा ने सोचा क्या करें, तभी राजा ने उस ब्राह्मण की एक 16 वर्षीय सुंदर सी कन्या, सुशील कन्या को, कन्या का हाथ पकड़ करके अपने कक्ष में ले गया, जहां उसकी पत्नी रहती थी। पत्नी को कक्ष से बाहर निकाल दिया, ब्राह्मण की कन्या को अपने कक्ष के अंदर बंद कर दिया,
और 3 दिन तक उस कक्ष में रखा। ब्राह्मण को पता चला कि मेरी पुत्री का राजा ने अपहरण कर लिया। लड़ तो सकता नहीं, निवेदन कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। उस ब्राह्मण ने प्रार्थना की कि राजन, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमारी पुत्री के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? समाज में हमारा मान नष्ट हो जाएगा, हमारी पुत्री का विवाह नहीं होगा। राजा भी जानता था कि हमें अपनी कमी को ठीक करना है, तो राजा ने धीरे से शब्दों में कह दिया कि अब तो मैं इसी के साथ विवाह करूंगा, कुछ भी हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपकी कई पत्नियां हैं, हमारी छोटी सी कन्या है, आप इसके साथ जबरदस्ती करेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे? और फिर धीरे से ये खबर पूरे के पूरे राज्य में फैल गई कि राजा ने अपने पुरोहित की पुत्री का अपहरण कर लिया। गांव के लोग बुराई करने लगे कि इतना सज्जन राजा था, इतना श्रेष्ठ राजा था, इतना महान राजा था, और ये राजा इतने अनैतिक कार्य करने लगा, इतने नीचता के कार्य करने लगा। राजा कितना दुष्ट है, कितना गंदा है। पूरे के पूरे राज्य के लोग उस राजा की बुराई करने लगे। और जो पहाड़ का ढेर लगा था ना, उस पहाड़ का ढेर गंदगी का धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों? क्योंकि समाज के लोग राजा की निंदा कर रहे थे, तो राजा के द्वारा दी गई गंदगी को समाज के लोग खाने लगे निंदा के रूप में। पूरा का पूरा पहाड़ का ढेर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बच गया। कितना? जितना राजा ने ओरिजिनल दिया था। अब राजा धीरे से गया महात्मा के पास, देखा पहाड़ तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टुकड़ा बचा था। राजा ने कहा, अब इसका क्या करें? तो महात्मा ने कहा, अगर ये खत्म नहीं हुआ तो इसी से फिर पहाड़ बन जाएगा। राजा ने कहा कि देखो, पूरे गांव के लोग तो हमारी बुराई कर रहे हैं। उस महात्मा ने कहा, एक बुढ़िया है जो तुम्हारी सारी कलाकारी जानती है, वो तुम्हारी बुराई नहीं कर रही है, आप उसके पास जाओ और उसके मुख से अपनी बुराई कहलवाओ जाकर के, तो ये भी तुम्हारी गंदगी समाप्त हो जाएगी। राजा ने महात्मा से बुढ़िया का पता पूछा। बुढ़िया के पास गए और दरवाजे के पास राजा ने वेश बदल करके कहा, माताजी, तुमको पता है कितनी बड़ी घटना घट गई? अंदर से बूढ़ी माँ ने आवाज दिया, क्या हो गई, क्या घटना घट गई? तो राजा ही था, तो राजा सोचता था कि मेरी बुराई कर दे। तो राजा ने धीरे से कहा कि वो, तुमको पता है अपने राज्य के राजा ने ब्राह्मण की पुत्री का अपहरण कर लिया। अंदर से वो जो बुढ़िया थी उसने कहा, हमको बेवकूफ न बनाओ, वो जो गंदगी पड़ी है स्वयं खाओ जाकर के, हम तुम्हारी बुराई नहीं करेंगे, वो तुम्हें ही खानी पड़ेगी, जाओ खाओ जाकर के। और समय से नहीं खाया तो फिर पहाड़ का ढेर बन जाएगा। मैं बुराई नहीं करूंगी तुम्हारी, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने ब्राह्मण की पुत्री का अपहरण नहीं किया, अपनी निंदा हो इसलिए ऐसा कलंक लिया है आपने। किसी की निंदा करने से हम उसके अवगुण खाते हैं। उसने जो समाज में गंदगी फैलाई होती है, हम वो खाते हैं अगर उसकी हम निंदा करते हैं सामाजिक दृष्टि से। लेकिन अपनी बात भी कहना आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति गंदगी पे गंदगी करता जाए और महान भी बना रहे और समाज को पता भी ना चले। तो आवश्यकता के अनुसार हमें उसकी चीजों को खोलना भी चाहिए, जहां जैसी आवश्यकता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सहाय। संत महात्मा कम बुद्धि के नहीं थे जिन्होंने इतना बड़ा श्लोक लिखा है। हम न श्लोक को समझ पाए, हम दोहे को न समझ पाए, ये हमारी कमी हो सकती है, लेकिन संत महात्माओं की कमी नहीं हो सकती। उन्होंने तो भैया जो लिखा है वही सत्य है, उसमें कहीं कोई दुराव नहीं है। निंदक नियरे राखिए, बुराई करने वाला व्यक्ति अगर निकट है, नजदीक है, तो हमारी वो कमियां बताता रहेगा और हमें अपनी कमियों को ठीक करने का मौका मिलता रहेगा।
जिस राजा के मंत्री चाटुकार नहीं होते वो राजा कभी फेल नहीं होता। लेकिन जिस राजा के मंत्री चाटुकार होते हैं कि भैया क्या कहना, आपके राज्य में तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, पूरी राज्य की जनता खुशहाल है, उस राज्य की व्यवस्था बिगड़ने से कोई रोक नहीं पाता। 4-5 लोगों के लिए कहा गया कि वो साधु हो, डॉक्टर हो और वैद्य हो, राजा हो, इनसे अगर भय के कारण कोई प्रिय वचन बोलने लगे, उसी समय अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। वैद्य से अगर, डॉक्टर से अगर हम प्रिय वचन बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, तो उससे हमारा ही नुकसान होगा, डॉक्टर का नुकसान किसी प्रकार से नहीं होगा। इसलिए पूज्य साध्वी दीदी हम सब लोगों को जगाने आई हैं, पूरे क्षेत्रवासियों को, कि श्रावण के महीने में जैसे भगवान शिव जाग करके बैठ गए हैं पूरे 1 महीने के लिए, आप भी यहाँ पर 11 दिन का जो अनुष्ठान हो रहा है, ऐसे अनुष्ठान का आज द्वितीय दिवस, इसका आप लोग लाभ लें और जाग जाएं। किसी ने बड़े प्रेम से कहा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है जो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ नींद से आँखियाँ खोल जरा, उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीत करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है।
ये भजन केवल बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, जिन्हें भक्ति चाहिए उन्हें नहीं है। ये भजन प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जो अपनी फील्ड में, अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ कर्म करना चाहता है, उसके लिए ये सब के लिए है। वो व्यक्ति किसी भी उम्र का क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाइनें कही गई हैं, बड़ी सुंदर लाइनें हैं। जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए का होवत है, फिर पछताए का होवत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए का होवत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए का होवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। भैया कहीं पर भी हो, आप अगर सो रहे हैं तो भले ही भंडारा बट क्यों ना रहा हो, पूरा गांव खा जाएगा, पूरा क्षेत्र खा जाएगा, लेकिन आप बाद में कहेंगे अच्छा वहां भंडारा भी था, वहां कथा भी थी, क्योंकि भैया हम सो रहे थे। तो हमें जागने की आवश्यकता है। और एक चीज और, सब जगह जागने की बात कही गई है, इसका मतलब है कि हमारी आंखें खुली तो हैं हम सबकी, लेकिन सही बात है हम लोग जागे हुए नहीं हैं। भैया एक कल्पना करिए कि जहां के ब्राह्मण ऐसे हैं, वहां के बाकी लोग कैसे होंगे। जहां के ब्राह्मण ऐसे हैं, पथ भ्रष्ट है, पथ कहते हैं रास्ते को, और रास्ते में न चलने वाले जब ब्राह्मण ही हैं, उदाहरण के रूप में जब गुरुजी कोई नहीं आता तो चेले को क्या सिखाएंगे। जब उस गांव के ब्राह्मण ही पथ भ्रष्ट हैं, तो भैया बाकी लोग भी तो वही करेंगे ना। एवं कूजन संवासे ग्रामे बास कल संगिते, तत्रय गोविंद को नाम विप्र आसीन महाधमा। कुजनों के निवास स्थान पर उस बासकल नामक ग्राम में किसी समय वो जो ब्राह्मण रहता था, उसको देख करके सब लोग अनुसरण करने लगे। उसकी पत्नी, संसार में एक बड़ी विलक्षण घटना देखी जाती है कि ज्यादातर स्थितियों में पत्नियां बड़ी श्रेष्ठ होती हैं, और उस श्रेष्ठता के अनुसार बहुत बार उन्हें पति श्रेष्ठ नहीं मिल पाते। मालूम पड़े पत्नियां या माताएं कथा सुनने जा रही हैं, तो उनके पति कहते हैं कहां वहां टाइम पास किया करती हैं आप, स्वयं तो जाते नहीं है और घर वालों को भी रोक देते हैं।
मालूम पड़े पत्नी दिन भर घर में मेहनत कर रही है, काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, पूरे परिवार की देख रेख कर रही है, लेकिन पति शाम के आगे कह देता है करती क्या हो। उसको ऐसा लगता है मेहनत तो केवल हम ही करते, ये तो घर में केवल लड्डू कचौड़ी खाया करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुष जो मेहनत करता है उसकी एक समय सीमा है, और समय सीमा के अंतराल वो मेहनत करता है। लेकिन माताओं की कोई फिक्स नौकरी नहीं है। सुबह कब जागना है, कब सोना है। कब जागना है, जब उनकी सासू मां ना जाग पाए उसके पहले जागना है। सोना कब है, जब उनके पति और बच्चे सो जाएं उसके बाद सोना है। और कई घरों में तो ऐसे होता है कि पुरुषों को पता ही नहीं होता कि उनके घर की स्त्रियां सोती कब हैं, क्योंकि उनके जागने के पहले वो जाग जाती हैं और उनके सोने के बाद वो सो जाती हैं। और ये केवल पत्नियों में नहीं है, कहीं कहीं कुछ ऐसे पुरुष लोग हैं जिनको पता ही नहीं उनका बेटा कितना बड़ा हो गया है, उनको पता ही नहीं उनकी बेटी कितनी बड़ी होगी, क्योंकि कभी देखा ही नहीं उन्होंने उसको खेलते कूदते उछलते हुए। जब देखा तब सोते देखा। एक हमको व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा उनसे हमने पूछा ऐसे ही कि आपके बच्चे कितने बड़े बड़े, बोले पता ही नहीं। हमने कहा शादी कितने साल हो गए, बोले 30 साल हो गए। बच्चे कितने बड़े हमको नहीं पता, वो तो पत्नी जाने। हमने कहा आप क्या जानते हैं, बोले जब हम शाम को जाते हैं तो बच्चे हमारे सोए मिलते हैं, और जब सुबह हम नौकरी के लिए चले आते हैं तब भी वो लेटे रहते हैं। तो बच्चों को हमने लेटा ही देखा है, कभी खड़ा देखा ही नहीं। बोले बच्चों को हमने ऐसे बढ़ते हुए देखा है, ऐसे बड़ा होते हुए नहीं देखा। और ऐसे एक जगह नहीं, बहुत जगह है, बहुत जगह। 100 में से 92 परिवार ऐसे हैं जिनके घर के पुरुषों को यह नहीं पता कि उनके बेटे को कौन कौन से वस्त्र चाहिए, बेटी को कौन कौन सा श्रृंगार का सामान चाहिए, उनको पता ही नहीं है। और सच मानिए पारिवारिक दृष्टि से यह बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। आपको पता ही नहीं कि आपका बेटा कब बड़ा हो गया। आपने कभी अपने बेटे को अपने नजदीक बैठाल करके उसको दुलार ही नहीं किया, उसको प्यार ही नहीं किया। उसको पता ही नहीं कि पिता का प्यार क्या होता है। बेटी को पता ही नहीं है कि पिता का प्यार क्या होता है। और उस बेटी से कोई झूठ मूठ के 2 शब्द बोल दे प्रेम के, तो उसको ऐसा लगता है इस मेरे पिता से तो अच्छा यही है, मेरा पिता तो कभी मुझसे बात नहीं करता। और यही लड़कों के साथ होता है। जब उनका पिता उनसे बात नहीं करता तो पड़ोसी का कोई अंकल जब उनसे बात करता है लड़कों से, तो वो कह देता है बेटा ये चीज खाओ, इससे ये होगा, उससे वो अच्छा होगा। उसको लगेगा मेरा पिता कभी समय नहीं देता, और ये देखो देते हैं समय, और वही चीजें वो सीख जाता है। और बाद में घर के लोग कहते हैं मेरा बेटा बिगड़ गया। ना भैया, बिगड़ने का मौका क्यों दिया आपने? आपको पता ही नहीं कि आपका बेटा भी है, आपको पता ही नहीं कि आपकी बेटी भी है। अरे समय तो दीजिए भैया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण, सुंदर सी उसकी कन्या पत्नी, और इतनी दिव्य पत्नी कि हमेशा धर्म के कार्य में लगी रहती। लेकिन जो ये ब्राह्मण था, इसको जहां कहीं भी कभी भी मौका मिलता लूटने का, कुछ भी अनैतिक कार्य करने का, वो अनैतिक कार्य करता। और फिर तो भैया घर में भी उसने आना जाना कम कर दिया। व्यभिचारिणी, वो भी वैश्यागामी हो गया, बाजार में जाने लगा। समझिएगा, आजकल ऐसे संत महात्माओं का आना बड़ा श्रेष्ठ है। बहुत बार लोग कहते हैं कि संत महात्मा वस्त्र क्यों नहीं पहनते। तो सच मानिए शिव की कथा में ऐसे ही संत आते हैं जिनको ये नहीं पता कि हमने वस्त्र लपेटे हैं कि नहीं लपेटे, हमने बालों को ठीक किया कि नहीं किया। क्योंकि शिव के भक्त है ना, उनको संसार से क्या मतलब, उनको तो शिव से प्रेम है।
तो ऐसे संत महात्माओं का आना भी बड़ी खुशी की बात है, बड़ा हर्ष का विषय है। बिंदुक नाम का ब्राह्मण वैश्याओं के पास जाने लगा, और वैश्याओं के पास जाने लगा तो घर में पत्नी से दूर हो गया। पत्नी जब भी कोई बात कहती, निकट बैठने का मन करती, बिंदुक उससे दूर हो जाता। और फिर तो एक दिन उसकी पत्नी ने भी निश्चय किया कि जो मेरा पति कर्म कर रहा है, जैसा वो कर रहा है मैं भी वैसा ही करूंगी। और ये भी व्यभिचारिणी हो गई, ये भी परपुरुषों के पास जाने लगी। एक दिन इसके पति को जब पता चला कि मेरी पत्नी घर में परपुरुषों को बुलाती है, तो इसने इसको पीटा, डांटा, बहुत मारा। कुछ देर तो पत्नी सहन करती रही, लेकिन फिर पत्नी ने कह दिया कि जब मैं आपसे कोई बात कहती हूं आप सुनते नहीं है, तो ठीक है, मेरी जो सुनता है मैं उसको बुला लेती हूं, मैं क्या करूं। इस लाइन के बहुत मतलब है, एक मतलब नहीं है। जब आप हमारी सुनते नहीं है, तो जो हमारी सुनता है हम उसको अपने निकट बैठा लेते हैं। आप हमारे मन की पूर्ति नहीं करते, तो जो करता है उसको बैठा लेते हैं। बिंदुक ने कहा कि अगर तुमको यही करना है तो करो, हमें कोई समस्या नहीं है, बस एक काम करो। क्या? जो भी तुम्हारे पास पुरुष आए अपनी मन की कामनाओं को लेकर के, तो उनकी कामनाएं तो आप पूरी कर दो, लेकिन बदले में मोटा धन लो, उनसे पैसा लो, और वो पैसा हमें दो। हमें तुमसे कोई समस्या नहीं है, तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। वो तो स्वच्छंद पहले ही से था, इसको भी छूट मिल गई। लेकिन एक बात याद रख लीजिए कि चोट शरीर में कभी भी लगी हो, दर्द भी जब चोट लगी होगी, जिस जन्म में लगी होगी उसी जन्म में दर्द होगा। जवानी में शरीर में चोट लगती है तो बहुत बार उस समय चोट का एहसास नहीं होता, क्योंकि जवानी अवस्था है ना। क्यों चाचा जी? जब व्यक्ति युवा अवस्था होता है, मालूम पड़ा 50 किलो का बोरा ऐसे उठा लिया। और कभी कभी बूढ़ा व्यक्ति जो होता है, वृद्ध व्यक्ति होता है, वो जब 50 किलो के बोरे को देखता है और भूल जाता है कि मैं बूढ़ा हूं, और उसको ऐसा लगता है मैं अभी बूढ़ा कहां हूं, मैं तो जवान ही हूं, और उस समय उठाने का प्रयास करता है तो मालूम पड़े कमर में चोट लग गई। अगर युवा अवस्था में चोट लगी है तो दर्द आपका इसी जन्म में होगा, अगले जन्म में नहीं होगा। और इस अवस्था में अगर आपने पाप किए हैं तो पापों का परिणाम भी इसी जीवन में मिलेगा। आज तक पुराण में तो लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में बहुत कुछ लिखा है, भागवत कथा में, शिव पुराण में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जो व्यक्ति मरने के बाद यहां से चला गया, उसने ये नहीं बताया आकर के वापस कि वहां पर ये सुविधाएं हैं या वहां पर ये असुविधाएं हैं। उसने कभी कोई चिट्ठी नहीं भेजी, कोई मेल नहीं भेजा, कोई खत नहीं भेजा, कोई पत्र नहीं भेजा कि पाप का परिणाम वहां पर ये मिलता है, पुण्य का परिणाम वहां पर ये मिलता है। हाँ, शास्त्र कहता है, वो एक अलग बात है। गरुड़ पुराण अपनी पूरी बात कहता है, वो अलग बात है। लेकिन मरने के बाद कोई वापस बताने नहीं आया कि वहां पर कड़ाही के तेल में उबाला जाता है या गंगा जल में स्नान कराया जाता है। आप कहेंगे तो इसका मतलब क्या आप शास्त्र को झूठा बता रहे हैं? नहीं, झूठा नहीं बता रहा। कहने का तात्पर्य इतना है कि जो इस जन्म में करोगे उसका परिणाम इसी जन्म में मिलेगा, और परिणाम अगर बच गया तो वापस उस परिणाम को भोगने के लिए आपको धरती पर आना पड़ेगा वापस। अगर मन में कोई वासनाएं बची हैं तो परमात्मा अपनी गोद पे नहीं बैठा लेगा। परमात्मा कहेगा जा एक बार और अपनी वासनाएं पूरी करके आ। फिर जब तेरा मन वासना से रहित हो जाए,
तब आकर के मेरे निकट बैठना आकर के। पत्नी भी धन कमाने लगी, वृद्धावस्था भैया सबको आती है। और ये जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, इसके प्राण चले गए और जीवन भर इसने अनैतिक कार्य किया था। तो मरने के बाद भयंकर पिशाच बना। और पुराण में, कथाओं में एक बात आती है कि जो पिशाच होते हैं उन्हें भयंकर भूख लगती है, प्यास लगती है, पानी भी होता है, हवा भी होती है, लेकिन गले का छिद्र इतना छोटा होता है कि भरपूर पानी नहीं पी पाते, भरपूर हवा नहीं ले पाते, भरपूर भोजन नहीं कर पाते। भोजन तो हवा का ही करते, लेकिन गले में छिद्र इतना पतला होता है कि सांस नहीं ले पाते सही से। और जब सांस नहीं ले पाते तो पीड़ा वहां पर भी होती है जब वो पिशाच की योनि में होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। पति मर गया और इनकी जो पत्नी थी, इसकी भी वृद्धावस्था आ गई। अब सोचा, इसका नाम था चंचुला। अब क्या करें? तो एक दिन ये चंचुला जब वृद्धावस्था आ गई, तो वृद्धावस्था में तो व्यक्ति फिर अपने पापों को मुक्त करना चाहता है। प्रयाग के निकट गई, जहां पर एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहा था, और इसने दूर से शिव पुराण की कथा सुनी। और जो ब्राह्मण कथा सुना रहे थे वो यही प्रसंग सुना रहे थे कि जो लोग व्यभिचार का काम करते हैं, वैश्यावृत्ति का काम करते हैं, इनका जीवन कैसा होता है, और मरने के बाद इन्हें नरक लोक में क्या क्या प्रताड़नाएं मिलती हैं, ये सब वो सुना रहे थे। और प्रताड़नाओं को जब इस चंचुला नाम की स्त्री ने सुना तो इसका मन भय से भर गया, डर गया मन। ब्राह्मण तो कह रहे थे कि एक बार कोई पाप कर ले तो इतना कष्ट मिलता है। इसने कहा, मैंने तो रोज रोज पाप किए हैं, प्रत्येक दिन मैंने पाप किया है, मेरा क्या होगा? डर गई, आंखों से आंसू आने लगे, रुदन करने लगी, सोचने लगी क्या करें, अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करें। कथा समाप्त हुई। अब ब्राह्मण जब वो अकेले बैठे थे तो चुपके से चंचुला उस ब्राह्मण के पास गई और ब्राह्मण से कहा, उनको प्रणाम किया, उनका आदर किया। अपने जीवन की पूरी बातें उस ब्राह्मण से इन्होंने कह दी कि आपने तो कहा था कि कोई व्यक्ति वैश्यावृत्ति का काम करे तो उसके साथ ये घटनाएं होती हैं, और मैंने तो जीवन भर वैश्यावृत्ति का काम किया है, हमारा क्या होगा? जब इस प्रकार उसने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, देखो जो हो गया सो हो गया, आपसे पाप हुआ है, लेकिन आज आपको यह एहसास हो रहा है कि आपको पाप हुआ है, तो आप ऐसा करो ना, उस पाप की मुक्ति कर लो, उस पाप से निवृत्ति कैसे हो इसका उपाय कर लो। चंचुला नाम की उस स्त्री ने कहा कि पाप से निवृत्ति कैसे होगी, पाप से मुक्ति कैसे होगी, इसका हमें उपाय तो बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा, काम करो, आप शिव की आराधना करो, भगवान शिव का पूजन करो, भगवान शिव पुराण की कथा सुनो। इससे क्या होगा? इससे आपके पापों की निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा ब्राह्मण ने चंचुला से कहा। और निश्चित मानिए, हम जितने लोग कथा सुन रहे हैं, हमारे द्वारा या आप सबके द्वारा जीवन में जो भी पाप कृत हुए हैं उनकी निवृत्ति हुई है, तभी हम यहाँ बैठ पा रहे हैं। अन्यथा व्यक्ति बैठ नहीं पाता, कथा में जबरदस्ती नहीं बैठ पाता। समय बीता, चंचुला